आप जुड़ी इस मुकाबले का एंजॉय कीजिए, बहुत गजब का मुकाबला है। कोई भी एक वॉलंटियर्स जाए और डिब्बा लेके आए बाहर मैदान से। देखते हैं पहला ओवर डालने के लिए कौन तैयार होता है। मोहित लाहौटी इस समय 18 नंबर टी शर्ट में। तो चलिए मुकाबला हमारी तरफ से सब कुछ तैयार, अंपायर का सिग्नल हमें प्राप्त होता हुआ मिलता हुआ। पहली गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं सुरेंद्र स्वामी के लिए। मन बनाया था उन्होंने सुरेंद्र ने पहली गेंद को रिवर्स करने का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हुआ। अच्छी शुरुआत करने की प्रयास, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर हैप्पी खड़े हैं उनका बल्ला भी बहुत गजब का चलता है। किस तरह से आज वो बल्लेबाजी करेंगे। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं लगभग वो सब में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। फिर से अपने और में अगली बार अंपायर को पार किया, बहुत खूब ड्राइव, शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लाला के ऊपर से प्रहार था, कोई चांस नहीं, चली गई गेंद मैदान से बाहर। एक और 4 रन, पहला चौका इस समय। कन्हैयालाल मेघवाल हमारे पास लाइव चैट में है। विक्रम बिदा सर, बिल्कुल आपका राम राम मैंने स्वीकार कर लिया विक्रम भैया। शानदार ड्राइव था सुरेंद्र का यहां पर। नहीं, रघु जोगलिया का कहीं आज मैच नहीं है, कल होगा उनका। वो ढाणी कुमारन की तरफ से खेलेंगे। अच्छी गेंद है, स्क्वायर लेग के ऊपर कलाइम का अच्छा इस्तेमाल किया, खेला गेंद को, लेकिन रन की कोई संभावना नहीं। लकी कुरैशी, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल लकी भैया। और रघु की बात करें तो आशापुरा के खिलाफ खेलेंगे वो, जिनकी स्पॉन्सरशिप लालजी की है। लेकिन आज लालजी वो यहां पर डेविल्स 11 से खेल रहे हैं, हनुमान जी हुड्डा की टीम में। अच्छी गेंद है, शानदार गेंद यहां पर। विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं एडवोकेट तिलोक पिलानिया। फिर से तैयार, बढ़िया गेंद यहां पर, लेकिन उससे खराब नतीजा, 6 रन। सुरेंद्र स्वामी ने हिट किया है, गजब का प्रहार। एनआर भामू हमारे पास उड़ रहे हैं। इतनी ढीली गेंद डालोगे तो नतीजा यही निकलेगा। काफी तेज शॉट था इस गेंद के ऊपर। सुरेंद्र बहुत बड़े बल्लेबाज है, अगर उनका बल्ला चल निकला तो सामने वाली टीम है उसकी धज्जियां उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं वो। स्वामी समाज से बिलोंग करते हैं और सूरत में खास तौर से उन्हें बुलाया जाता है, अपनी टीम को स्पॉन्सर करके उतारते हैं वहां पर। ये वैसे बल्लेबाज है, वो राइट हैंडर बल्लेबाज है, लेकिन लेफ्ट के अंदाज में खेलते हैं वो। और लालजी जानते हैं उनको, इसलिए उन्होंने वहां पर एक खिलाड़ी निकाल लिया है। ये लीजिए यहां पर मिड विकेट के ऊपर, कोई चांस नहीं, एक और मैदान से बाहर, 6 रन। यह है सुरेंद्र स्वामी का बल्ला। एक ओवर समाप्त हुआ, 16 रन। जगदीश जी भामू हमारे पास, भादू हमारे पास जुड़े, जयश्री बजरंगबली की। बिल्कुल फौज साहब, बड़े दिनों के बाद ही कर वतनों को याद, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, कौन से चले गए थे आप देश से। मैं स्वागत करता हूं आपका राजस्थान के ढाणी कालेरान बिदासर की धरती से। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है, माणक जी और हनुमान जी दोनों परम मित्र हैं, लेकिन कबड्डी में कोई किसी का काका नहीं लगता, आज दोनों का हिसाब बिल्कुल बराबर होगा। विक्रम जी पूनिया, लकी कुरैशी हमारे पास है। सर मैं कुछ बताना चाहता हूं, कल अख्तर आउट नहीं था तो क्या करें, अब आउट था या नहीं था, आपके बताने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया चुग गई खेत पे, अच्छे पछताने से ना कुछ होते। अब जब बात मैच ही पूरा हो गया तो उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। उसको हमारी भाषा में कहते हैं गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, और गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होता, वो कभी जिंदा नहीं होते। क्योंकि आपकी बात सही है, जाने अनजाने में अंपायर का फैसला भी गलत लग गया होगा,
मैं इस बात को एक्सेप्टेड करता हूं आपकी। यहां पर चांस बना था और वो भी हैप्पी के खिलाफ। मोहित लाउटिया है। मित्रता वर्तमान में मैं बता देता हूं विद्याधर पुनिया साहब, स्वार्थ पर टिकी है। मित्रता केवल कृष्ण और सुदामा की थी, जिनका केवल टाइटल दिया जाता है। तैयार है फिर से। बढ़िया गेंद, खूबसूरत तरीके से, और गजब का कैच यहां पर हनुमान ने हुड्डा ने गोता लगाते हुए डाइव करते हुए शेप कैच है। हैप्पी अनहैप्पी होके चले जाएंगे मैदान से बाहर। बिल्कुल जय सिंह जी भादू, जो कि फेपाड़ा गांव से जुड़े हुए राजस्थान का सबसे बड़ा गांव है, उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में ड्यूटी है राजकुमार जी, वहां पर मोबाइल इतना यूज नहीं किया जा सकता। पहला विकेट इस समय गंवा दिया है। गजब का खेल था यहां पर देखा जाए तो। आज के अंपायर की बात करें, देखते हैं नए बल्लेबाज कौन पहुंचते हैं क्रीज के ऊपर सुरेंद्र का साथ देने के लिए। ओम प्रकाश आए बल्लेबाजी करने के लिए। जय सिंह जी, इस मुकाबले को आप हमारे साथ देखिए, बहुत शानदार मुकाबला है ये। आज अंपायर्स की बात करें तो एक तरफ भी मदन जी है और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं हमारे भवानी सिंह। ये दोनों अंपायर सब वो नजर आएंगे आपको। राकेश कुमार हमारे पास जुड़ चुके हैं। इमरान खींची भी लाइव चैट में है। क्या हाल है राजकुमार जी, मजा है? बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद यहां पर। सिंह गोवर्धन सिंह हमारे पास कमेंट आ रहा है, ढानी कैलेंडर का शानदार आयोजन। सांवर देड़ू, मुकेश देड़ू, राधा कृष्ण माणक जी आदि सभी गांव वालों ने कार्य अग्रणी रहते और अच्छे संकेत दिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन सिंह जी आपका। सिंह गोवर्धन अब बाहर निकल गई बहुत तेजी के साथ, खूबसूरत तरीके से दौड़ी की गेंद चली जाएगी निश्चित रूप से मैदान से बाहर। एक और 4 रन। बुद्धाराम धर्त मेघवाल हमारे पास जुड़ चुके हैं। अंपायर भवानी सिंह आगे, बिल्कुल वही है, सही पकड़ा आपने। आपने जो कमेंट में स्टिक निशाने पर तीर लगाए हैं। एनआर भांबू कह रहे हैं अब स्नेह मिलन के लिए इससे 2026 का कप वीर तेजा 11 दुक्कर पूरी तैयारी करके साथ आ रही है। बिल्कुल तैयारी सभी करके आएंगे स्नेह मिलन में, कहना सुनना नहीं है। पारी के 2 ओवर समाप्त हो जाएंगे और 2 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर जो रन की संख्या रहेगी वो 21। ये देखिए मेले में गाड़ियां किस तरह से दौड़ती हुई जा रही है। पिकअप है, उनमें जो भक्त है, उनमें जो सवारियां, उनको भर भर के ले जाया जा रहा है, लेकिन चलाए जा रहा आराम से। सिंह गोवर्धन सिंह का हमारे पास कमेंट लगातार फ्लैश हो रहा है। उन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ढानी काले रन का शानदार आयोजन है। सावर जी देड़ू, मुकेश जी देड़ू, राधा किशन जी माणक जी, उनके समस्त गांव वालों ने बहुत शानदार आयोजन करा है। यहाँ पर प्रहलाद चौधरी भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। ग्राउंड अच्छा है, बिल्कुल प्रहलाद जी, बहुत गजब का ग्राउंड है ये। क्रिकेट को निश्चित रूप से रास आता है। यहाँ पर मीटिंग बुलाइए कि हमें गेंदबाजी किससे देनी है, किसके ऊपर भरोसा करें आखिरकार। ये आयोजन कमेटी के जो मेंबर्स आपके डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रहे हैं। और कल एक ऊंट गाड़ी की इस गांव की रील बनी थी, वो लगभग इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म पर मिलाकर 3 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है और अभी भी उनका सिलसिला जारी है। वो उधर खड़े थे, अपनी गाड़ी को खड़ा किया उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने लकड़ियां भर रखी थी और फिर ऊंट का मुंह है, कौन सी साइड थी? उस साइड में थी ना? नहीं, उस साइड में थी वो, लेफ्ट साइड में थी। और परसों शाम को उधर से उतर रही थी। सेम गाड़ी है वो, गंगाधरी शक्तिमान है। कमल किशोर कांटीवाल हमारे पास जुड़ रहे हैं। फैंटास्टिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाराम स्वामी भी जुड़ चुके हैं। रूप जी, समय तो 12 तारीख को आप आए,
बढ़िया गेंद मिड विकेट के ऊपर खेला है, लॉन्ग ऑन, वहां पर खिलाड़ी उनके ऊपर से चली जाएगी, मैदान से बाहर 4 रन। कैमरामैन से निवेदन है सुरेंद्र स्वामी को एक बार जूम करें। रूप जी ने राम राम भेजा आपको, विशेष रूप से स्वीकार कर लेना आप। रूप जी भी आप सर के एक बहुत बड़े ब्रांड कहता हूं उन्हें, बालाजी के बहुत बड़े भक्त है, और जो सादा की ढाणी में कार्यक्रम होता है उनमें बड़ा योगदान रहता है रूप जी का भी। और दोनों एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, धनावंशी गोत्र से बिलोंग करते हैं, सुरेंद्र जी और रूप जी। शानदार गेंद देवा के ऑफसाइड में निकलती हुई, विकेट कीपर पिलानिया ने गेंद को पीछे फील्ड किया। इंस्टाग्राम आईडी वही है जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सर्च कीजिए मैं एसएमसी चारिया, हमारी जितनी भी आईडी है वो सारी इसी नाम से मिलेगी, केवल फेसबुक पेज अलग है, वो एसएमसी स्पोर्ट्स लाइव है। इनसे पहले हमारा एसएमसी चारिया, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी मिलेगा आपको, लेकिन फेसबुक को बड़ी बारीकी से मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि रूल और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके। अच्छा गेंद है डाउन द ग्राउंड, बहुत तेजी के साथ निकल रही है यहां पर, और उससे बढ़िया फील्डिंग यहां पर लाउटी की। मोंटी जाट भी हमारे पास जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुरु। शुभित शर्मा राम राम सुमित भैया। सुमित की बड़ी इच्छा थी इस टूर्नामेंट को खेलने की, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने स्वीकार नहीं किया इस बात को, सुजला को उन्होंने 2 ही तहसील उनको इंक्लूड किया। तैयार फिर से देवा, बढ़िया गेंद, सुरेंद्र ने खूबसूरत तरीके से ट्राई कर दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, चली गई गेंद एक और मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। गजब का प्रहार, 30 रन बचे, टोटल टीम स्कोर है। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर, विकास FF7 कह रहे माणक जी खाबर, माणक जी इधर ही मैच का लुत्फ ले रहे कहीं ना कहीं बैठकर, थोड़ी देर पहले आए थे वो। बिल्कुल अब की बार ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, आज हैप्पी का बल्ला नहीं चल पाया इस मैदान के ऊपर, अन्यथा टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी है, और वैसे देखा जाए तो वार्ड नंबर 15 के जो तेलियान समाज के खिलाड़ी है वो इस टूर्नामेंट में प्रभावशाली साबित नहीं हुए। कल आयन ट्रेडर्स की टीम जो टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी वो भी एक तरफा टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आर के ब्लॉग्स कह रहे हैं कि इच्छा तो हमारी भी थी इस टूर्नामेंट में, बट अनसोल्ड गए हम। ठाकुर मंडी का हमारे पास कमेंट आ रहा है किधर हो रहा है टूर्नामेंट, हवा में खेला है, हनुमान हनुमान प्रयास करेंगे लेकिन दूर रह गए इस गेंद से। दोनों रन के दूसरे रन के लिए पलटेंगे दोनों बल्लेबाज, और फुटबॉल खेलते हुए शायद अब अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे, बताएंगे वहां के दर्शक। लाल जी बता दें ईमानदारी से चौका था या नहीं था? चौका है बिल्कुल। तीनों ने, जहां पर भी 3 लोग जाते हैं ना अक्सर मामला गड़बड़ी होता है, 3 तिगाड़ा और काम बिगड़ा। 4 है बिल्कुल, बाउंड्री क्लियर हो चुकी है। ये जब तक रोकते तब बाहर चले गए थे, यस 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 फील्डर बाहर थे। 3 ओवर पारी के समाप्त हो गए और 3 के बाद 35, पानी की बोतल पहुंचाए दो। माणक सेन कह रहे हैं विकेट लोडिंग। मैं कैमरामैन कैलाश से निवेदन करूंगा एक बार पूरा ग्राउंड है उसको जूम आउट करें आप। लोग चाहते हैं कि इस ग्राउंड को पूरा दिखाया जाए। अब देखिए आप, ये ढाणी कालेरान के क्रिकेट ग्राउंड है, उनका व्यू है जो पूरा नजर आएगा आपको। फ्लैट सपाट क्रिकेट ग्राउंड है धोरू की धरती के अंदर। ठाकुर साहब ये टूर्नामेंट चल रहा है, और ये देखिए दूसरे वाले छोर से आप देखिए पूरा का पूरा, ये सामने नजर डालेंगे तो पूरा टीला है वो नजर आएगा, और उनके बिल्कुल बगल में नीचे जिस प्रकार से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट ग्राउंड होते हैं वहां पर चारों तरफ पहाड़ियां नजर आती है। विशाखापट्टनम क्रिकेट ग्राउंड है उसमें भी पहाड़ियां नजर आती है, वैसे ही यहां पर जो पश्चिम का एरिया वहां पर धोरी नजर आएंगे आपको। अब वो बाउंड्री दिखाते हैं वापस आपको जो निकली थी 3 खिलाड़ियों के बीच से। मेहनत बहुत की थी हुड्डा ने, लाल जी ने, उनके साथ एक खिलाड़ी और था। लक्की कुरैशी हमारे पास जुड़ रहे हैं। ढाणे कालेरान की ये धरती जहां पर ये आयोजन, और खूबसूरत ये टीला है जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रहा है।
3 ओवर पारी की समाप्त हो गए और 3 के बाद 35 है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। नथुराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सुरेंद्र स्वामी मेरे गांव का है, एक बार उनको राम राम बोल देना। बिल्कुल पहुंच चुका है। नत्थू बड़े फैन है सुरेंद्र भैया आपके, ये उज्बेकिस्तान में रहते हैं। फील्ड प्लेसमेंट को लगाते हुए चारों तरफ है। रमीज खान भी जुड़ रहे हैं। रमीज खान सरदार सर वाले ना सर? बिल्कुल वही है। राहीन सोलर के ओनर हमारे साथ लाइव चैट में है और बहुत शानदार सेवाएं दी थी हमें उन्होंने सरदार सर में। 8 दिन का हमारा कार्यक्रम था। तो मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं रमीज भाई। ये ढाणी कालेराना बिदासर के बिल्कुल नजदीक, वहां पर ऑक्शन बेस पे ये टूर्नामेंट चल रहा है। 51,000 रुपए का पुरस्कार है, 31,000 रुपए रनर अप टीम को है। हनुमान जी हुड्डा की टीम है, उड़वाड़ा से बिलोंग करते हैं हनुमान जी। और दूसरी तरफ एसबीएन जो एक ब्रांड है यहां का। पिलाने के लिए गेंद, उनके दस्तारों में समाती हुई गेंद। नहीं, मैं तो अपने आप को कभी ब्रांड नहीं मानता हूं कि जी। तैयार है, टफ लक थे। सिद्ध भी हमारे अंपायर हैं मदन जी, उनको राम राम बोल देना। राजकुमार जी बिल्कुल मदन तक पहुंच रहे, आप चिंता ना करें। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, एक और शानदार गेंद। जीवन ने 80 ओवर जाट भी हमारे पास जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी कहां से हैं? सुरेंद्र स्वामी सोबासर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं। चौथा ओवर चल रहा है पारी का। राम प्रसाद सिद्ध भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट में। ये दिशाहीन गेंद है, वाइड बॉल का इशारा। कामली भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। समर पवार को इस टूर्नामेंट के बाद में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बुलाया जाएगा अंपायरिंग के लिए। कामली हमारे साथ लाइव चैट में है। सरवन के ऊपर उनकी चर्चा चल रही है। ठाकुर मुड्डी का कमेंट आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश से लाइव देख रहा हूं। ये राजस्थान की धरती, खूबसूरत शॉट, यहां पर चली गई गेंद मैदान से बाहर। 6 रन, मात्र फ्लिक किया था इस गेंद को। राकेश त्याग, राम राम। बिल्कुल रामा ऑफिशियल, गजब का शॉट था ये। अच्छा गेंद था यहां पर, फिर से निकल गई टांगों के बीच से। एक और चली जाएगी गेंद काफी दूर तक, एम्पायर की सर की प्रतीक्षा रहेगी। एक और 4 रन, गजब की बल्लेबाजी। लाल जी कर कुछ नहीं रहे, कर वही रहे। होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है, होता वही है जो मंजूर है ईश्वर होता है। लाल जी तो प्लान कर रहे थे रोकने का, लेकिन टांगों के बीच से निकल गई थी। अब उन्हें पता नहीं था कि इस तरह से इतनी तेज चली जाएगी। तैयार है पैसे, अच्छा शॉट है मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी तैयार है, शानदार कैच यहां पर। महेंद्र है ना फील्डर, बिल्कुल। दूसरा विकेट गवा दिया इस समय, ओवर भी समाप्त हो जाएगा इसी के साथ। उनको लाल जी प्लानिंग बताएंगे। पारी के 4 ओवर समाप्त हो गए और 4 के बाद 47 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। कामली कह रहे हैं लाइफ में मैंने इस प्रकार की पहली बार नो बॉल देखी है। देखिए लाइफ में जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कामली। मैं एंड ट्रेडर्स को पूरे में से पूरे अंक दे रहा था और इस समय बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं क्रीज के ऊपर शावर बिदासर, नाम तो सुना होगा आपने। टाइटल आईडी उनके सावर बिदासर के इंस्टाग्राम पे, जो क्रिक रोज पे आईडी उनकी मिलेगी वो। हमारे पास से राकेश सियाग का कमेंट आ रहा है कि माणक जी की टीम अगर 150 रन बनाती है तो राकेश सियाग की तरफ से 551 रुपए उन्हें फोन पे किए जाएंगे।
देखिए कामली, कल आपकी टीम अयान ट्रेडर्स की पहले स्कोर में 125 रन बहुत थे आपके बारे में। स्कोर बता देता हूं, 47 रन है। 4 ओवर समाप्त हो गए। 4 ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं। 47 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। ये देखिए दोनों पुलिस वाले हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। एक तरफ सुरेंद्र स्वामी जो चित्तौड़गढ़ में सेवाएं देते हैं, और दूसरी तरफ सावर जी की बात करें तो जोधपुर में पोस्टेड है। और सुरेंद्र स्वामी की बात करें, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वाइफ एंड हस्बैंड दोनों सर्विसेज में है। और सोबासर गांव में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी, सामाजिक स्तर पर देखा जाए, युवाओं के ऊपर देखा जाए तो भी। हाँ बिल्कुल, आपकी चर्चा कर रहे हैं ना हम। अब जब आपके पास आती है तो ऐसे कहते हैं पुलिस वालों से ना ज्यादा दोस्ती अच्छी होती है, ना ज्यादा दुश्मनी अच्छी होती है। लेकिन हमारी तो प्राय प्राय सभी के साथ दोस्ती है, और अच्छे वाली है वो भी। और मैंने तो क्या नाम है लाल जी, एक दो बार को छोड़कर कभी आपको पुलिस की वर्दी में देखा नहीं। बिल्कुल राम राम। लेकिन आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं। कमांडर है क्या आपके वहां पर? बिल्कुल कामली, जाने अनजाने में कई चीजें हैं वो बाई मिस्टेक हो जाती है। बाकी मैनेजमेंट कमेटी ने टूर्नामेंट में करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जितना एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा ऑक्शन और उसके आधार पर इस प्रकार का आयोजन। राकेश आ गए, उनके अलावा कामली। कल पहला मैच आपकी पकड़ में था, थोड़ा बहुत दुख आपके चाहने वालों के, आपके व्यूवर्स के भी रहा था कहीं ना कहीं। लाहौटी अच्छा कमबैक किया इस ओवर में 2 गेंदों के ऊपर। सुरेंद्र जैसे बल्लेबाज को इस वक्त उन्होंने बांध के रखा है पूरी तरीके से। सुफियान कुरैशी, क्या बात है, सुफियान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र के 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। बढ़िया गेंद मिड विकेट के ऊपर से कड़क प्रहार, 6 रन। इनके बल्ले पर गेंद आएगी तो यूं ही जाएगी। गजब का शॉट। ये व्हाट्सएप की स्टेटस और इंस्टाग्राम की रील्स निकल रही है, जो छक्के लग रहे हैं वो। सुफियान भी बहुत अच्छे मित्र हैं सुरेंद्र के। ऊंट गाड़ी चारों तरफ से पासिंग हो रही है। फिर से तैयार, अच्छे कैच वहां पर विकेट के पीछे। हमारे पास कामली ने फिर से लिखा है, शंकर मैया भी हमारे पास लाइव चैट में। असौर जी विदा सर ने बहुत शानदार करवाया रहे टूर्नामेंट में, कोई कमी नहीं है। बिल्कुल परसों कल इस टूर्नामेंट का फाइनल होना है। एक कदम आगे बढ़ाया, अब की बार ये शिकार हो गए हैं लाल जी के हाथों। पुलिस ने पुलिस वाले का खेच पकड़ा है। देखिए ऊंट गाड़ी पासिंग हो रही है, मेरे धोरों में चाले ऊंट गाड़ा। क्या गजब की सवारी है इनकी। हरिराम मंडा का कमेंट आ रहा है, मानक जी का कहना है कि सामने वाली टीम में अगर कोई बंदा एक केच छोड़ता है तो उसको एक जूस का गिलास है वो फ्री में गिफ्ट किया जाएगा। मानक जी तो इधर है ही नहीं, वो तो शायद बड़े वाली एलईडी पे देखते हैं मुकाबले को पूरे को। 5 गेंदें आ चुकी है। श्री इंटर नया बैटर देखते हैं कौन पहुंचता है सुरेंद्र के स्थान पर है। बिल्कुल हमारे पास से पूरा बोले, अभी भी आवाज नहीं है सावर जी हमारे पास आपकी। बिल्कुल बाबूलाल मेघवाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। महिला सॉरी, बाबूलाल महिला आए हैं। अपील जरूर की जा रही है वहां पर, लेकिन ओवर समाप्ति का इशारा आएगा।
तो कि लाइव चैट में माणक जी के ऊपर खूब चर्चा चल रही है। माणक जी ढाणी कालेरान की टीम के साथ बैठे उधर ही है क्या माणक जी? अपने टीम के खेमे के साथ सर लाइव चैट में आपके लिए ग्रीन टी की व्यवस्था करवा रहे हैं लोग कि माणक जी चाय पीने के लिए नहीं ग्रीन टी पीते हैं वो। बिल्कुल सुफियान अच्छी खेलते हैं, सुरेंद्र जहां पर भी खेलने के लिए उतरते हैं प्राय प्राय शानदार बल्लेबाजी रहती है उनकी। स्कोर कार्ड बता देता हूं मैं आपको। 5 ओवर पारी के समाप्त हो गए और 5 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर जो रन की संख्या रहेगी वो 53 रहेगी, 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाजों में सबसे पहले हैप्पी आउट हुए, उसके बाद दूसरा विकेट गिरा, फिर तीसरे विकेट के रूप में सुरेंद्र आउट होकर गए। राकेश सियाग संवर के 3 छक्के पर है। राकेश सियाग की तरफ से 251 का पुरस्कार है। हाँ नो बॉल आएगी, बिल्कुल नो बॉल आएगी, श्योरली नो बॉल है और साथ में छक्का भी है, चौका है, बिल्कुल छक्का है। 7 रन मिलेंगे यहां पर। नरेंद्र सिंह राठौड़ आए हैं, खराब गेंद डाली उन्होंने आती। शंकर भैया का हमारे पास कमेंट आ रहा है, उन्होंने लिखा है कि सावर जी अगर 3 छक्के कंटिन्यू लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार है। फ्री हिट आई है। बिल्कुल ये बाउंड्री नहीं थी। अपील जरूर की गई है वहां पर। दिल्ली पुलिस हमारे पास इस ओवर में संवर जी का विकेट आएगा, देखो क्या कुछ होता है। फिर से यहां पर अपील, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम है। हमारे पास एक दिल्ली पुलिस का कमेंट लिखा है कि संवर जी को फुल लेंथ पे बॉल डालो, ये अपने आप आउट हो जाएंगे। पूरी चीज बताई जा रही है यहां पर, क्या को कुछ होगा, किस तरह से चलेगा ये मुकाबला। घर का भेदी लंका ढाई, बढ़िया गेंद आपकी बार फिर से मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। नवरतन जाट का कमेंट आ रहा है कि लाल जी खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल नवरतन खेल रहे हैं। लाल जी जो इस समय कवर के ऊपर नजर आएंगे, ये आपके डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रहे हैं लाल जी। लाल जी की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनके चाहने वाले, उनके इष्ट मित्र बहुत है। अच्छा गेंद था, फिर से इस गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन खेलते ही दोनों बल्लेबाज है वो निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। बासठ रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर।
हाँ में खेला है बहुत तेजी के साथ, काफी ऊपर जा रही गेंद और चली गई मैदान से बाहर 6 रनों के लिए। गजब का हिट यहां पर। संदीप पूनिया, राम राम राजगौर जी, बिल्कुल ओवर समाप्त हो जाएगा। हमारे पास दिल्ली पुलिस का कमेंट आ रहा है कि जगदेव को बैटिंग के लिए बुलाया जाए, उन्होंने दिल्ली में बहुत मैच निकाले, तो भी देखिए कब किसको बुलाते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। रघु कालवा, छह ओवर समाप्त हो चुके हैं। छह के बाद ही 68 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद है, बिल्कुल ब्लॉक होल में निकाला। लालजी के पास तो गेंदें बहुत कम रुक रही है, उनके पास से निकल रही है। उन्होंने बताया था कि हम कौन से होमगार्ड में हैं। लालजी एकमात्र इस टूर्नामेंट के ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने स्पॉन्सरशिप किसी टीम की है और खेल किसी टीम में रहे हैं, ये बड़ी खासियत है उनकी। 11,000 की स्पॉन्सरशिप में 2 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, 2 मैचों में खेल रहे हैं, 2 टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक साथ। ये तो लाला का कमाल है। बढ़िया गेंद, खूबसूरत प्रहार, रोक तो लिया इन्होंने। एनएस राठौड़ थे ना, कोई भी रन नहीं लिया था इस बॉल के ऊपर, डॉट बॉल थी है। अब की बार फाइन लेग और स्क्वायर लेग का जो एरिया होता है उसके ऊपर खेला है, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं वहां तक। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं दोनों बल्लेबाज, आसानी से पूरा कर जाएंगे। शिवराज शिवा, क्या बात है जयश्री बालाजी की। अगर सावर जी पूरी पारी में 6 छक्के लगाते तो भी राकेश सिया की तरफ से 551 रुपए का पुरस्कार है। जेडी सर को राम राम जी, बिल्कुल सभी तक पहुंच रहा है। अच्छा गेंद है, फिर से हल्के से इस गेंद को उन्होंने ट्राई किया, खेलते ही निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। शायद मिसफील्ड हुआ है, कहीं ना कहीं चली गई मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। दिल्ली पुलिस का हमारे पास लगातार कमेंट आ रहा है, कल शंकर जी ओपन कर सकते हैं। वीर तेजा इलेवन की तरफ से बड़े खिलाड़ी है वो, देखते जाओ ओपन करते हैं क्या कुछ करते हैं, वो तो समय बताएगा। हरिराम जी बंडा हमारे पास लाइव चैट में है। माणक जी कह रहे हैं अगर सांवर जी 3 छक्के लगातार लगाते तो 500 रुपए का पुरस्कार मैं देकर उन्हें सम्मानित करूंगा। माणक जी के 500 रुपए जाने बहुत मुश्किल है, 15 रुपए गिरे भी मिल सकते हैं, 500 रुपए की बात करते हैं आप। यही तो माणक जी का क्रेज है, बहुत मेहनत से कमाई करते हैं, प्राइवेट स्कूल वालों की मेहनत बोलती है। अच्छा गेंद है, बस स्टाफ शनिवार की छुट्टी कर ले तो शनिवार और रविवार दोनों मत काटना जीवन में, बाकी सब कुछ संभव है। क्योंकि कई बार कई तरह के डायरेक्टर हमें मिलते हैं, माणक जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि आजकल तो ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि स्टाफ में यूनिटी होती है, वो बगावत पर आ जाए फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है मिड सेशन में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये देखिए एक गाड़ी और इधर से पासिंग हो रही है दोनों की धरती के अंदर। ऊंट गाड़ी का बड़ा क्रेज है यहां पर पिछले 2-3 दिनों से। बढ़िया खेल, खूबसूरत शॉट, सीधा हिट किया 6 रन। 7 ओवर पारी के समाप्त हो गए हैं और 7 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर जो रन की संख्या रहेगी वो 82 रहेगी। एक बेहतरीन आवाज संजय मांजरेकर, संजय बनर्जी के अंदाज में, सुमेर नाइक कमेंटेटर, जेडाब की धरती से स्वागत रहेगा आपका भी। भागीरथी पूनिया हमारे पास है, श्री इंटरप्राइजेज हमारे पास है, रामा ऑफिशियल हमारे पास है, कालू भाई ऊंट गाड़ी लेके निकल चुके हैं।
हिस्ट्री ग्रुप का हमारे पास बिल्कुल मांगलाल जी रेवाड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ा प्यारा कमेंट आ रहा है हिस्ट्री ग्रुप पे 215 ने लिखा है, माणक जी मंडा साहब इस पवित्र ग्राउंड में आर्मी की तैयारी करते थे, उनकी प्रेरणा से आज गांव में 15 सरकारी कर्मचारी लग चुके हैं। माणक जी सही है क्या ये बात? माणक जी के खेमे में चाय ले जाए आप, उधर चाय की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे कुछ देर पहले कह रहे थे कि माणक जी को चाय पिला दे, अन्यथा वो स्कूल चले जाएंगे। शकील कुरैसी घूमकर मारा है, बहुत तेजी के साथ आसानी से निकलेगी ये बाउंड्री, तो इतना आसान शॉट था, यहां पर चली जाएगी 4 रनों के लिए। सावर जी ढेरू के बारे में चर्चा चल रही है, एसडी सुपर ब्रांड है। हमारे पास कमेंट आ रहा है कि आसाम से चलकर आई है राजस्थान की थार, जो भी आपने ऊंट गाड़ी देखी थी कुछ देर पहले। तैयार हो रहे हैं फिर से अगली गेंद लेकर, काफी तेजी के साथ ऊपर जाकर खेला जरूर है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। एक कमेंट आ रहा था कुछ देर पहले, सावर जी आउट होकर बाहर चले जाएंगे यहां पर। देवा ने शानदार गेंद पकड़ा यहां पर, काफी ऊपर चली गई थी गेंद। हिस्ट्री ग्रुप हमारे पास है, पुलिस पावर दोस्तों की महफिल, बिल्कुल सही बात है आपने। अंपायर मदन जी को राम राम भेजा है शिवा ने, मदन जी राम राम स्वीकार करना हाथ हिलाकर, खास तौर से आपके पास उन्होंने एक्सेप्टेड किया है। अंकित कुमार ने भी लिखा है, राजकुमार जी फ्री हिट पे बोल्ड हुए तो भाई का चौका होना, उसका एक होता है आपको पता है। इस बल्लेबाज का नाम पूछा है जो क्रीज के ऊपर आए, आर्यन आए बल्लेबाजी करने के लिए। लिचू लिचू कह रहे हैं सावर जी के 3 छक्के लगाने पर 500 रुपए का पुरस्कार है। इस ओवर में सावर जी तो आउट होकर जा चुके हैं लिचू भैया, आपने देखने में देर कर दी है। अच्छी गेंद है, ऑफ साइड में निकलती हुई गेंद, शानदार गेंद है विकेट के पीछे। महावीर दुशाद भी हमारे पास जुड़े हैं, उन्होंने बोला है कि देवा को राम राम पहुंचा देना। बिल्कुल दुशाद पहुंच रहा है, आप चिंता ना करें। व्हाइट बॉल का इशारा है समय अंपायर का। तैयार हो रहे हैं फिर से, डॉट बॉल इस समय निकलती हुई, अंपायर ने नकार दिया इस अपील को पूरी तरीके से। टोटल टीम स्कोर बोर्ड के ऊपर 87 रन लग चुके हैं। स्पेशल टारगेट का कमेंट आ रहा है कि लालजी से ओवर क्यों नहीं करवाया गया है। अब ये तो देखिए वो बताएंगे क्यों नहीं करवाया गया उनसे ओवर। निकल गई गेंद मैदान से बाहर, एक और 4 रन।
गजब का शॉट यहां पर घूम कर मारा, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रन। ढीली गेंद थी, लालजी ने अवसर में ओवर किया था, वो बात अलग थी। अब लालजी देखते हैं क्या कुछ करेंगे किस तरह से। यहां पर लालजी की जो टीम है वो आशापुरा है, इस टीम का तो ये हिस्सा है मात्र। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड निकलने हल्के से विकेट कीपर ने प्रयास किया। लालजी की चर्चा खूब रहती है यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी सिवर भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। रायचंद कालेर मेमोरियल कप के जो डॉक्यूमेंट्री ऑर्गेनाइजर में सबसे बड़ी योगदान होता है, उन्होंने लिखा है सेकंड ही टीम है फेवरेट आज तो राजकुमार जी, दूसरी आपकी फेवरेट टीम है उनके साथ देखना। कल आप सेमीफाइनल और फाइनल जितने भी हमारे विभाग जो प्रतिदिन आप देखते हैं वो जरूर देखना उन मुकाबलों को। अब की बार फ्लिप के अंदाज में, रिवर्स के अंदाज में निकालना चाह रहे थे इस गेंद को, केच वहां पर ड्रॉप हो गया, दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। लगातार स्कोर कार्ड को कहीं ना कहीं रोटेट करते हुए 101 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। 9वां ओवर चल रहा है पारी का। शानदार गेंद है, फिर से इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, खेलते ही निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए आसानी से। तीन गेंदें आ चुकी इस ओवर की। एक मिनट सुनना मेरी बात है। पहली डॉट, फिर दो कंटिन्यू वाइड, फिर सिंगल, फिर सिंगल। एक पीछे डॉट थी क्या? ओके लाल जी, बाउंड्री नहीं है ये। वो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे छात सका, तो फिर पिछले बॉल। एक मिनट रुकना, इस ओवर का बताना वापस मदन जी। फिर डॉट आई, फिर दो वाइड हुई। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाऊं। एक मिनट रुके रहना। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है।
अरे रुक जाओ भैया, वीडियो चेक कर लेंगे हम पूरा। 1 मिनट रुक जाओ, दो। एक सौ दो रन है इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर, जो रन की संख्या है। पांचवी गेंद है इस समय। डॉट बॉल निकलती हुई लेग बाइस 22 के रूप में या बल्ले से, ये तो अंपायर की सर प्रतीक्षा रहेगी। बिल्कुल 1 रन यहां पर मिलता हुआ। वह कुछ ही नहीं था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। सबको सामान्य है। विजय कड़वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय भैया। फिर से अपने और में अगली बार शानदार गेंद है। लॉन्ग ऑन का जो एरिया होता है उसके ऊपर खेला। मोहित मौजूद है। भारत के 9 ओवर समाप्त हो गए। 9 के बाद 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलाएं चलाएं, मुकाबले को चलाते रहे कंटिन्यू। इसके बाद में भी 2 मुकाबले और होने। और कल की तुलना में आज मौसम उसने कुछ करवट ली है। आज हल्की ठंड थी सुबह, और उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर उनके अलावा हिमाचल प्रदेश आज सुबह फिर बर्फबारी हुई है। उसका असर यहां पर भी देखने को मिलता है। एनएस राठौड़ आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद है, ऑफ साइड में निकलती हुई गेंद को, और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हो पाया।
भरत सिंह फौजी हमारे पास लाइव में जुड़े हैं। बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले तो और जय मां करणी, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आप बताएं क्या हालचाल आपके, ड्यूटी पर हैं या फिर गांव में हैं? अच्छी गेंद है, बिल्कुल ब्लॉक होल में डालेगी गेंद। हल्के से उन्होंने इस गेंद को ड्राइव किया टी पक्ष कवर के ऊपर। दोनों बल्लेबाजों निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। रन तो जरूर लेने का प्रयास करेंगे पिलानी। अब गेंदबाज खुद पहुंच जाएंगे वहां पर, जब तक विकेट कीपर पहुंचते हैं उनसे पहले तो गेंदबाज पहुंच चुके थे। कुल भरत भाई कह रहे हैं कि ड्यूटी पर आ चुका हूं गुरु, चंडीगढ़ में हूं। बहुत खूबसूरत शहर है भारत का एक चंडीगढ़ है, जहां पर रूल और रेगुलेशंस क्लियरनेस गजब की नजर आती है। वहां पर हमारे पास एक कमेंट आ रहा है, श्री इंटरप्राइजेज का कमेंट आ रहा है कि माणक जी की टीम अगर फाइनल में पहुंचती है तो पूरे ग्राउंड में सभी को वो जूस पिलाएंगे गन्ने का। ऊपर खेला है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। त्रिलोक पिलानिया, आसान सा कैच उनके हाथों में समा गया। एक और विकेट का समय पतन होता हुआ, और इस समय आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए हार्ड हिटर पवन, जिनके हेयर स्टाइल, जिनके बालों का तरीका अलग ही अंदाज का है, और इस आयोजन कमेटी के एक बेहतरीन कार्यकर्ता है वो आ रहे पवन। इस समय हार्ड हिटर टाइटल दिया गया है पवन का। कैसे हिटिंग करते हैं वो तो समय बताएगा। अंतिम दो गेंदें बची यहां पर। 106। अच्छा गेंद है, फिर से उन्होंने इस गेंद को ट्राई किया, मिड विकेट के ऊपर से निकल गई मैदान से बाहर। 4 रन। इसीलिए तो नाम दिया गया पवन हार्ड हिटर। बड़ी देर कर दी माणक जी ने इस बल्लेबाज को भेजने में। माणक जी, मैं पहले दिन आया था उस समय कह रहे थे कि मैं क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 दिनों में बहुत कुछ सीख लिया उन्होंने। सीपीओसिस हमारे पास से भरत सिंह फौजी, उनका 200 रुपए का सुपर चैट हमें हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। बढ़िया गेंद, खूबसूरत ट्राई यहां पर। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, ये रन आउट हो जाएंगे। तैयार है फिर से। ये थ्रो किसका था? लाउटी आपका था या किसका था? इधर से थ्रो किसका था? ये गणेश का था ना? ओके। सावित्री मैया हमारे पास है, उनके अलावा भरत फौजी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हैं उस समय लाइव चैट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वैसे भी जहां पर भी भारतीय सेना के जवान है वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श है। और कहा भी जाता है आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो याद ही हिंदुस्तान की हो। मर भी गए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी मेरे भारत माँ की हो। ऐसा जोश, ऐसा जुनून हमारे बीच होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक रहेगा यहाँ पर, और ब्रेक के उस पार बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी टीम। तो जुड़ते हैं आपके साथ ही दूसरी पारी में। 111 बने, 112 का टारगेट है लाल जी। छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के उस पार आपके साथ जुड़ेंगे।
आ जाए फील्डिंग टीम, आ जाए मैदान के अंदर तुरंत। और चलिए आप सभी का फिर से अभिनंदन, फिर से स्वागत। दूसरी पारी समय शुरू होने जा रही है। 111 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए एसबीएन स्कूल के सभी खिलाड़ियों ने, और 112 रनों की चुनौती यहां पर ये मुकाबला जीतने के लिए डेविल्स 11 को।
शानदार गेंदबाजी की जा रही है शुरुआती पलों में यदि देखा जाए तो। शुरुआत की 3 गेंदें डाली गई है, 4 गेंदें डाली गई, 4 गेंदों के ऊपर कोई भी रन अभी तक बना नहीं है। पहली डॉट बॉल इस समय निकलती हुई, बिल्कुल 1 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल आप कंटिन्यू बताते रहे, स्कोर कार्ड हम बता देंगे आपको। 3 ओवर का है पावर प्ले। बढ़िया गेंद ऊपर जाकर खेला है, देखते हैं खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, सुरक्षित हाथों में समा गई है। उस फील्डर का नाम हमें बताए पवन, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा है। आर्यन है ना, बहुत बड़ी विकेट जा रही है, लाहौटी जा रहे हैं आउट होकर। मोहित का
जगदेव की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। स्कोर है 1.3 ओवर के बाद। बहुत ही शानदार। एक और विकेट का इस समय पतन होता हुआ। शानदार कैच यहां पर। ओवर भी समाप्त हो गया इसी के साथ। पारी के 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। पारी के 2 ओवर समाप्त हुए हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर यदि नजर डालें, 2 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। तो चलिए हम आपको इस मुकाबले के बारे में जो जानकारी है, 111 रन बने, 112 रनों की जरूरत है यहां पर। बिल्कुल, हमारे पास मनोहर प्रजापत का कमेंट आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि जिन खिलाड़ियों को खरीदा नहीं गया था उनका अमाउंट वापस लौटा दे। आप चिंता ना करें, उनका पेमेंट है वो कल टूर्नामेंट पूरा होने के बाद परसों रिटर्न कर दिया जाएगा। आने वाले 2-3 दिनों में आप घबराएं नहीं इन चीज़ों के ऊपर। बड़ी टेंशन हो रही है कईयों को कि जिनका सोल्ड आउट नहीं हुआ था उनका पेमेंट रिटर्न कर दें। ये आपसे ज़्यादा मैनेजमेंट कमेटी को चिंता है। हाँ, हुड्डा आए हैं और इस साइड हुड्डा भी चलते बने। एक और विकेट का इस समय पतन होता हुआ। एक और बल्लेबाज इस समय एडवोकेट पिलानिया, बड़ी विकेट इस समय मैदान से बाहर जाती हुई। इसको मारवाड़ी में कहते आया राम गया राम, तू चल में आया, एक के पीछे एक। मनमोहन प्रजापत हमारे पास है। बीच में बार बार वही बीच में कई बार इशू हो जाता है और कई बार हम अपनी तरफ से रोक देते हैं, इसलिए आवाज है वो कंटिन्यू नहीं आ पाती है। बाकी आप चिंता ना करें, मुकाबले का आनंद लेते रहें। मनोहर
मनमोहन प्रजापत हमारे पास जुड़े हुए हैं। खूबसूरत गेंद, गजब का ट्राई किया वहां पर। उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, चली गई गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। बीच बीच में बाउंड्री लगनी जरूरी है इस प्रकार की। पारी का ये ओवर नंबर 3 चल रहा है। 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है अभी तक। हवा में खेला है लेकिन उस तरफ खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, हवा के बिल्कुल विपरीत खेला था। पवन मौजूद है। देखते हैं अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। बाउंड्री चेक की जाएगी यहां पर, उन्होंने हमें बताया है। क्या पवन बाहर थे या फिर 1 मिनट इस बाउंड्री को चेक किया जा रहा है। बॉल मत डलो ना पे। आना आप, आना एक बार खुद ही आ जाना अंपायर सर। आए आए फास्टली आए आप। बाउंड्री को चेक किया जा रहा है यहां पर। अंपायर का डिसीजन अभी पेंडिंग है, उन्होंने इस बाउंड्री को चेक किया है और उसके बाद अपनी जगह पर जाकर वो फैसला सुनाएंगे कि क्या डिसीजन उनका आता है। बिल्कुल पवन का प्रयास बहुत अच्छा था। प्रयास में उनके पूरे में से पूरे अंक है, लेकिन ये बाउंड्री काउंट की जाएगी। हरिराम मंडा हमारे पास जुड़ रहे हैं। लगातार इस समय बातचीत होती हुई एक हमारे पास कमेंट आया कि ग्राउंड में गोलगप्पे वाला नहीं आया क्या? नहीं, गोलगप्पे वाला तो हमें नजर नहीं आ रहा है यहां पर, लेकिन जूस वाला जरूर दिखाई दे रहा है और साथ में गर्मा गर्म। बोल्ड कर दिया यहां पर, एक और विकेट का पतन होता हुआ। शारदा बाल निकेतन पब्लिक स्कूल का दबदबा, माणक जी के चेहरे पे मुस्कान, जैसे 10वीं का रिजल्ट आता है वैसे। जैसे ही आप गांव के अंदर प्रवेश करोगे तो उनके विद्यालय के होर्डिंग्स मिलेंगे आपको। नए बल्लेबाज आ रहे समय लाल जी, कैसी बल्लेबाजी करेंगे लाल जी? एक तरफ ये देखिए माणक जी नजर आ रहे हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर, नजर डालेंगे तो आपको ये चमकता हुआ चेहरा, ये पेंट, उनके अलावा ये खूबसूरत उनका पहरा हुआ शर्ट है, ये उनके चेहरे की मुस्कान वो अलग ही बयान कर रही है। आपको नजर नहीं आते, हमें वो चीजें दिखती है जो आपको नहीं दिखती है। आर के मंडा हमारे पास जुड़ रहे हैं। राम राम राजकुमार जी, बिल्कुल। और ये वो मोमेंटो है, विजेता उप विजेता सभी को सम्मानित किया जाएगा कल समापन समारोह के बाद में।
पारी के 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद है, गिरने के बाद सीधी रहती हुई गेंद, हल्के से बल्ला चलाना जरूर चाह रहे थे। अच्छा शॉट है, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला, खेलती दोनों बल्लेबाजों निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है हंसराज भामू की लाल जी की टीम की हालत खराब है। यहां पर लाल जी एक बड़े संसा बन के, एक बड़े सिंगम बन के निकल सकते हैं। उनके पास गोल्डन चांस अपनी टीम को कमबैक करवाने का। हरिरामजा बंडिया का हमारे पास कमेंट आ रहा है माणक जी की दवा लाल जी ने, माणक जी की दुआ है कि लाल जी को आउट किया जाए। नरेश रिवार्ड भी हमारे पास जुड़ रहे हैं। खेलने का प्रयास है, लाल जी का नाम है वो लाल सिंह के नाम से है। बड़ी बारीकी से देखते हैं लाल जी की प्रत्येक चीज को लोग, उनकी हर एक बारीकी उनको नोटिस करते हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं वो। बढ़िया गेंद, खूबसूरत धाय धाय की आवाज के साथ 6 रन। गेंद आई बल्लेबाज के स्लॉट में और गेंद गिर रही बिल्कुल गौशाला वाले प्लॉट में। छक्का बढ़ा यहां पर। 37 गेंदें बच्ची, 28 रनों की जरूरत है। लाल जी ने समझाया बस तू क्रीज पर खड़ा रहे, बाकी का काम मैं कर दूंगा। 80 थारा 8 बचेडिया मारा। अपने ओवर में अगली बार एक और खूबसूरत गेंद, बहुत तेजी के साथ कड़क प्रहार के, एक और 6 रन। टारगेट किया सीधा कमेंट्री बॉक्स एंड पर। गजब का शॉट यहां पर। गेंद को सर्च किया जा रहा है। पारी के 4 समाप्त हो चुके हैं और 4 के बाद 30 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। हरिराम जी बंडा का कमेंट आ रहा है लाल जी को आउट करने वाले। और ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये गौशाला की जो ऑफिस है वो नजर आ रही है, काफी दूर खूबसूरत नजारा। देखिए आपके डिस्प्ले के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो दूर दूर तक फैला हुआ है। पास में एक तालाब है, उनके बिल्कुल बगल में बनी हुई है गौशाला। और उधर बिल्कुल गौशाला वाली उत्तर की साइड में जो दिशा है वहां पर माणक जी बैठे हुए हैं। कई माला जप रहे हैं, कई आह्वान कर रहे हैं अपने इष्ट देव का। मां भगवती से कामना कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुकाबले में उनकी स्कूल है वो बनी रहे। एक रन पूरा क्या, दूसरे के गोल करना चाह रहे थे। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है कि लाल जी को आउट करने वाले गेंदबाज को माणक जी की तरफ से 101 रुपए का नगद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 1 रुपया नहीं, 101 रुपए, 101। डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। गजब का शॉट, एक और कड़क प्रहार। यह है नरेंद्र राठौड़ का बल्ला। 6 रन। अगर इस प्रकार की आप गेंद देखिए तो हवा का बिल्कुल फेवर में प्रयोग करते हैं वो। गजब का शॉट था, क्या शानदार डिलीवर किया था इस गेंद को।
और ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वो जो धोरा है उनके ऊपर बैठ के लोग मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सामने जो पेड़ बना हो उनके ऊपर वो सैटेलाइट से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे विशाखापट्टनम में क्रिकेट स्टेडियम है, वहां से मैच का लुत्फ ले रहे हैं। जहां पर इंसान की नजर नहीं पहुंचती वहां पर कैमरे की नजर पहुंच जाती है। ये तो खासियत है इस दाढ़ी काले रन क्रिकेट टूर्नामेंट। लाल जी गेंद उनको बड़ी बारीकी से चेक कर रहे हैं। लाल जी गेंद से कुछ नहीं होता, बाजू में ताकत चाहिए गेंद को बाहर भेजने के लिए। बाकी निव्या की कंपनी और राजस्थान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी दुकान से ये गेंदें आई हुई है। खींची स्पोर्ट्स नाम सुना होगा आपने। शानदार गेंद है, फिर से इस गेंद को उन्होंने ड्राइव किया है जरूर डीप एक्स्ट्रा कवर के एरिया में जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन मिलेगा। लाल जी ने रेड सिग्नल दे दिया था कि आपको निकलना तो है ही नहीं। आज वो इससे बड़ी पिक्चर के वो सिंगम बन के निकलने का उनका। फिर से तैयार। एक रन वाइड का है, एक रन 22 का है। अच्छी अपनी जो क्रिकेट रोज की आईडी है ना उनमें सुधार करना। उनके आईडी के ऊपर लाल सिंह आ रहा है, वहां पर आप कर रहे हैं लालचंद चौधरी भविष्य में। लाला बड़ा प्यारा नाम होता है। या तो सिंगम है दूसरे, और दूसरी तरफ पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए सावर हवा में खेला जरूर है, लेकिन दो खिलाड़ी के बीच में गिरी कि दोनों बल्लेबाज वो दूसरे रन के लिए पलटेंगे। आज लाल जी साबित करने के लिए आए हैं मैदान के ऊपर कि मैं कम नहीं हूं, मुझे बल्लेबाजी में ऊपर उतारा क्यों नहीं जाता है। आज दिखाएंगे वो हनुमान जी हुड्डा उनको। एस ढेरू शावर अपने और अगली बार। हाँ बिल्कुल, ये आउट हो जाएंगे, सब आउट हो जाएंगे। काफी आगे निकल चुके थे। ओवर समाप्त हो जाएगा। बल्लेबाज हैं वो आउट होकर बाहर चले जाएंगे, बहुत दूर रह गए थे। विकेट कीपर कौन है आपकी टीम का अभी? बाबूलाल है। मोनिका मोनिका स्कोर बोर्ड के ऊपर है। 42 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल मोनिका जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। बहुत आगे निकल चुके थे। बिल्कुल हमारे पास एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया, ओवर थ्रो हुआ है। देखिए अंपायर का फैसला होता है, इनके ऊपर हमें राजपक्ष कोई चर्चा नहीं कर सकते। आपने जो लिखा है। लाल जी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब किस सेन का भी हमारे पास कमेंट फ्लैश हो रहा है। बाबूलाल चले। अच्छी गेंद है फिर से यहां पर। नोट गेंद निकलती हुई, रन की कोई संभावना नहीं।
अच्छी गेंद यहां पर है। एक हमारे पास है रामा ऑफिशियल का भी कमेंट आ रहा है। माणक जी ने क्या लिख दिए हैं? माणक जी ने वापस खोलना वहां पर पूरा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि माणक जी ने हल्दी लगानी शुरू कर दी है, एसवीएन जीतने वाली है। तैयार है माणक जी के तो शायद टाइम पर हल्दी लगवा दी होगी घर वालों ने। तैयार फिर से एक और डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। तो चलिए पारी का यहां पर ओवर समाप्त हो जाएगा। पारी के 6 ओवर समाप्त हुए और 6 के बाद 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो इस समय जुड़े हुए हैं। ओपीएक्स से हमारे पास जुड़ रहे हैं। माणक जी के खुशी के चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही है कि किस तरह से उन्होंने अभी तक का जो मुकाबला वो खेला है। सीताराम जी श्याग भी जुड़े हैं। अलग अलग जो लोग हैं, लोकेंद्र सिंह जी परावा हमारे पास लाइव चैट में है। तैयार हैं फिर से। और खूबसूरत शॉट यहां पर, उससे बढ़िया फील्डर ले रखा है यहां। चलते रहिए। ओमी का गजब का कैच यहां पर। लाल जी ने रिव्यू मांगा है। किस चीज के लिए? स्कोर पूछा है क्या? विकेट 7 आउट हो चुके हैं, 3 और चाहिए। दिनेश जी हुड्डा हमारे पास जुड़ रहे हैं। राम राम राजकुमार जी। बिल्कुल कौन से मनीष जी की आप चर्चा कर रहे हैं? सर जी बल्लेबाज का नाम बताओ कौन है? बिल्कुल सरवन आए हैं। हमें पूछना था, पता तो था, फिर भी पता होना चाहिए। बहुत तेजी के साथ है, अच्छी तरीके से कलम के सारे इस गेंद को उन्होंने खेला है। ठाकुर राजेंद्र का हमारे पास कमेंट आ रहा है, कहां पर चल रहा है ये टूर्नामेंट? ठाकुर राजेंद्र, ये ढाणी कालेरान चल रहा है। बिदासरी जो चूरू जिले की एक तहसील है, राजस्थान के अंतर्गत ये टूर्नामेंट चल रहा है। और दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला, और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे चल रहा है। रिवर्स किया, खूबसूरत शॉट, एक और गेंद मैदान से बाहर, 4 रन। 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री। एडवोकेट राधा किशन जी ढेरू का हमारे पास कमेंट आ रहा है, एसवीएन स्कूल जीतने की अग्रिम शुभकामनाएं। जीत की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी खुशबू माणक जी को भी वहां पर बैठे बैठे जीत के आने लग गई है। आज इस प्रकार से सर्दी के महीने में हल्दी की सब्जी में खुशबू आती है, गाजर के हलवे में आती है, वैसे बच्चों ने उन्हें कहा कि हल्दी लगानी शुरू कर दी उन्होंने। अब की बाहर खिलाड़ियों का अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत तेजी के साथ गेंद रनिंग करेगी काफी तेज, मुझे लगता नहीं ये फील्डर पहुंच जाएगी। चौकों की हैट्रिक होती हुई यहां पर। ठाकर राजेंद्र का हमारे पास कमेंट आ रहा है, उन्होंने लिखा धन्यवाद जी, नाइस कमेंट्री एंड नाइस टूर्नामेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
19 गेंदें बची है, 57 रनों की जरूरत है यहां से। जैकी दैया द स्पीकर, कांग्रेचुलेशन एसबीएन स्कूल, हरिराम जी मंडा। ये देखिए माणक जी तक राम राम पहुंच रहा है। उनके अलावा जहां जहां नजर डालेंगे वहां वहां पर आपको इस मैच को देखते हुए नजर आएंगे। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि युवाओं के अलावा बड़े बुजुर्ग उन्होंने भी इस मुकाबले का खूब आनंद लिया है। लोग कह रहे हैं कि माणक जी को पसीना आ रहा है। माणक जी को तो पसीना आने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। पर के 7 ओवर समाप्त हो जाएंगे और 7 ओवर की समाप्ति के बाद ही 55 रन है 7 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें बची यहां से, 57 रनों की जरूरत है। और सामर आ रहे हैं वापस गेंदबाजी करने के लिए। माणक जी जहां पर भी है खुश है, ऐसा हमारे लाइव व्यूअर्स का मानना है। इस टूर्नामेंट में खूब चर्चाएं रही है। एसबीएन स्कूल के निदेशक, एसबीएन स्कूल के डायरेक्टर है उनकी। अच्छा गेंद है। बिल्कुल हल्के से इस गेंद को उन्होंने खेला जरूर है। खिलाड़ी मौजूद है, दोनों बल्लेबाज हैं। एडवोकेट है राधा किशन जी ढेरू का भी हमारे पास कमेंट आ रहा है। उन्होंने लिखा है एसएमसी टीम ने शानदार मैनेज किया है। ये सब हमें बुलाए इसीलिए जाता है बड़े इवेंट्स के लिए, और ये हमारा कार्य होता है और उसको बखूबी हमें बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ प्रत्येक के कार्य उनको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। रामा ऑफिशियल कह रहे हैं कि आपकी कमेंट्री ने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिए। देखिए चांद तो एक ही है धरती के ऊपर, सूरज भी एक ही है। हाँ, चांद और तारों की चर्चा अभी खूब चलती है। पिछला जो सिक्कर कार्यक्रम में हुआ था, खूबसूरत गेंद, रिवर्स किया 6 रन। वहां पर खड़े हुए दर्शक मोटरसाइकिल के ऊपर लुप्त ले रहे थे, उनके ऊपर से गिरी है। गजब का छक्का। प्रहलाद चौधरी कह रहे हैं राजकुमार जी माणक जी को बोलो आज बिदा सर से वो मिठाई लेके आ जाए, पुरानी गेंद का डिब्बा लेके जाए मैदान में। बिल्कुल कोई भी वॉलंटियर्स जाए। टोटल स्कोर हम आपको बता देते हैं, 64 रन है 7 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदें बची है, 48 रनों की जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं करना, मात्र 8 छक्के लगाने हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सरकारी विद्यालय में मिड डे मील का लुत्फ लेकर घरों की ओर जा रहे हैं, केंद्र सरकार का शुद्ध खाना खाकर। अब देखिए चाहे वो गोगरी हो, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो दलिया हो, चाहे उसके साथ दूध हो, फल फ्रूट्स हो, कुछ इसी प्रकार का मेन्यू रहता है उनका। तैयार है। देखिए मैं तो ये कह नहीं सकता, गोगरी गेहूं की बनती है ऐसा सुना है, और बाजरे की भी बनती है। बड़ी चौतराई के साथ खूबसूरत तरीके से हल्का सा मिसफील्ड हुआ है, लेकिन दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। ये रूपा थे क्या वहां पर? बिल्कुल मेला पिक्चर में रूपा डायलॉग खूब चला और गुर्जर है, और इधर इस फिल्म के सबसे बड़े जो हाईलाइट के केंद्र है वो माणक जी है। अच्छा गेंद है, फिर से बड़ी चतुराई के साथ इस गेंद को उन्होंने निकाला, और वहां पर बहुत तेजी के साथ पवन दौड़कर आ रहे थे, पवन की तरह, पवन वेग की तरह दौड़ रहे थे। उनका नाम है, वैसा काम भी करते हैं। हमारे पास एडवोकेट रामकिशन जी ढेरू ने लिखा है कि माणक जी को मेरा राम राम पहुंचाना। राजकुमार जी पहुंच गए, आप चिंता ना करें। पारी के 8 ओवर समाप्त हो गए, और 8 के बाद ही 66 रन है 7 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची यहां से, 46 रनों की जरूरत है।
लिचू लिचू का कमेंट आ रहा है, जो नेवी में विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं, वो कहते हैं कि माणक जी के पसीना नहीं आता है, बल्कि जब माणक जी डंडा लेके आते हैं ना तो बच्चों के पसीना जरूर आ जाता है। विकेट के पीछे हैप्पी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से खुश है 0-2 नंबर में। आसिफी 80-71 का कमेंट आ रहा है कि इस टूर्नामेंट में माणक जी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखकर आने वाले समय में माणक जी का जो नाम है वो सरपंच के लिए नॉमिनेटेड कर देना चाहिए। देखो ये तो गांव वालों का काम है, किसको नॉमिनेटेड करेंगे, क्या कुछ करेंगे। एसपीएम टीम के एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचती है तो आज पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ में खेलने की कोशिश जरूर की गई है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया यहां पर। अगला मुकाबला होगा उसकी यदि हम बात करें तो एक तरफ सुनील और ज्वेलर्स की टीम खेलेगी और दूसरी तरफ उनके सामने डेविल्स 11। सुनील ज्वेलर्स की बात करें तो उनमें जाने माने सितारे आएंगे यहां पर। शानदार गेंद है, फिर से हल्के से इस गेंद को उन्होंने खेला, निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। बागिर जी पूनिया भी हमारे पास है, माणक जी नजर अब ट्रॉफी पे है और साथ में 51,000 रुपए के ऊपर भी है। बिल्कुल प्लान तो उनका यही है, सभी कल आज के बाद में 4 कैप्टन बचेंगे, सभी की नजर रहेगी 51,000 और ट्रॉफी के ऊपर। स्पेशल टारगेट कह रहे हैं एक बार माणक जी को स्क्रीन के ऊपर लाया जाए। देखिए दोनों कैमरामैन से निवेदन करेंगे इस गेंद के बाद एक बार माणक जी को आप जरूर दिखाएं। वो जो सामने वाला पेड़ है जहां पर ये जो झंडी लहरा रही है, माणक जी एक बार हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर ले दर्शकों से, वो दिख जाएंगी। वो देखिए आपके डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं यहां पर प्रेजेंट हूं अभी भी। आज हनुमान जी नहीं है। बढ़िया गेंद है, सरवन ने इस गेंद को ड्राइव जरूर किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। चली गई गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। 11 गेंदों का सामना किया है। ये देखिए ये माणक जी को शायद शुभकामनाएं आने लगी है, फोन पे लग चुके हैं वो, कोई बड़ा हॉटलाइन पे कॉल है उनको। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए शाम को माणक जी की टीम है उसको मिठाई की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। ऐसा दर्शकों का मानना, और तेज हवा चल रही है और इस हवा के अंदर माणक जी ने सामने वाली टीम को उड़ा दिया। 9 ओवर पारी के समाप्त हो गए, पारी के 9 ओवर समाप्त हो गए और 9 के बाद ही 74 रन है 7 विकेट के नुकसान पर। ओम प्रकाश जी रिवार्ड अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एडवोकेट साहब फील्डिंग तो सभी को अच्छी करनी पड़ेगी, उसमें तो कहना सुनना नहीं है। माणक जी अब इधर दर्शक है ना उनकी तरफ भी आए, आप अपनी टीम को छोड़ दे, वो जीत चुकी है लगभग। अब अगर 6 छक्के लगते तो भी आप मैच हार नहीं सकते। इधर वाले 3 4 5 6 जने बैठे, वो कह रहे हैं कि हल्दी लगाए या नहीं लगाए, लेकिन हल्दी की सब्जी शाम को जरूर बनवाए। तो चलिए ओम जी आ रहे हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। हरिराम मंडा लगातार उन्होंने पूरे मुकाबले को देखा है। प्रहलाद चौधरी कह रहे हैं माणक जी के साथ में जो टीम है वो हनुमान जी बेनीवाल की सेना है जो बहुत मजबूत होती है। तो देखिए सेना की भी होती है तो निश्चित रूप से मजबूत ही होती है। बढ़िया गेंद खूबसूरत तरीके से पॉइंट के ऊपर से खेला है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे और आसानी से चहलकदमी करते हुए 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे कर लिए। और इसी राज कौशिक का हमारे पास कमेंट आ रहा है, हरिउड वाला का मैच का बैक कल होगा। वो वीर तेजा 11 की तरफ से खेलेंगे, घूमकर मारा इस गेंद का, खूबसूरत शॉट, एक और चली गई मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। इस बल्लेबाज को बाद में भेजने से मेरे समझ से परे है, सर उनको बहुत लेट भेजा था उन्होंने।
लिचू लिचू कह रहे हैं हनुमान जी। फिर से अपने ओवर में अगली बार। इसी के साथ सरवन की पारी है, उसका भी समय अंत होता हुआ। 15 गेंदों का सामना किया, 32 रनों का उन्होंने योगदान दिया अपनी टीम के लिए, धीरे धीरे मैदान से बाहर जाते हुए। तीन गेंदें बची है इस पारी की, आखिरी ओवर है और अब बल्लेबाज आने क्रीज के ऊपर है। तौफीक है क्या? बिल्कुल तौफीक है समय बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा गेंद है, बहुत तेजी के साथ आदिल मौजूद है और उनके साथ में एक फील्डर पवन थे, दोनों ने मिलकर इस गेंद को रोक दिया। एक ही रन से दोनों बल्लेबाज, उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। एडवोकेट रामकिशन जी डेरू ने लिखा है, भागीर जी पूनिया नेताजी को भी राम राम बोल देना। राजकुमार जी बिल्कुल पहुंच रहा है। अब की बार माणक जी को सरपंच बना देंगे, चुनाव आ रहा है। बिल्कुल आप सरपंच बनाए या नहीं बनाए, लेकिन माणक जी का जो विश्वास है उसको बरकरार जरूर रखना आप जीवन में। ये देखिए वो आज फोन पर है, काफी ज्यादा लंबी चौड़ी, शायद कोई बड़ा निदेशालय से कॉल है उनके पास है। खूबसूरत शॉट यहां पर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। तो यहां पर पारी खत्म हो गई, आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगा है और एसबीएन स्कूल ने यह मुकाबला जीत लिया है। हनुमान जी आज उधर से कैसे प्रकट हो रहे हैं? वो जहां माणक जी होते हैं ना, आज आज हनुमान जी पार्टी बढ़ती है, माणक जी की टीम ने मुकाबला जीता है। ज्यादा नहीं तो 2021 का तो खर्चा बनता ही है। अब माणक जी को निकालिए, कल 15 रुपए वापस मिल गए, उसके बाद चर्चा का विषय। तो चलिए जैसे